धरती का अमृत जैविक कृषि के पितामह स्वर्गीय श्रीपद दाभोलकर जी की कर्मस्थली महाराष्ट्र से 117 एकड़ में जैविक कृषि करने वाले कृषक वैज्ञानिक किसानों के महानायक गुरुदेव सुभाष शर्मा जी की अद्भुत अरहर उत्पादन तकनीक को हम स्वयं गुरुदेव से ही सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि गुरुदेव अरहर के साथ घास उगाकर कैसे जमीन की फर्टिलिटी और अरहर की उपज दोनों को ही कई गुना बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक अरहर का उत्पादन प्राप्त करते हैं। स्वयं सुभाष शर्मा जी से ही जानते हैं। घास को हमें समझना होगा। घास हमारी मदद भी करता है, उसकी उपयोगिता भी है, लेकिन समय समय पे उसका प्रबंधन भी करना ये बहुत ही अति आवश्यक होता है। कब प्रबंधन करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, घास को कैसे खेतों में पैदा करना है, उससे फर्टिलिटी कैसे बढ़ाना है। यानी घास ये फर्टिलिटी बढ़ाने का भी काम करता है और उसका उचित प्रबंधन फसल की अच्छी पैदावार देने में भी मदद करता है। इसीलिए घास ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। अभी आप ये देखिए, ये अरहर की 2 लाइन है। यहाँ पे ये 2 लाइन से इधर की 2 लाइन, इसका डिस्टेंस है 12.5 फीट। अब ये 12.5 फीट के ऊपर ये 2 लाइन लगाई है। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये सीधी गई है 2.5 फीट चौड़ी ये पूरी लाइन। वैसे ही ये 2.5 फीट की चौड़ी पूरी लाइन गई है। हम लोगों ने क्या किया था, अब ये पूरा पैक हो गया है। अब ये आप जैसे आगे जाओगे तो ये पूरा पैक हो चुका है। 12.5 फीट का पूरा अंतर पैक हो चुका है। अब मैं बाहर से ले रहा हूँ, इसीलिए आपको सामने का खाली दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा 10 फीट आगे जाओ तो पूरा पैक हो गया है ये। अब सूर्य प्रकाश और हवा, जब हम घास से, वीड से जमीन को फर्टिलिटी बढ़ाते हैं तो इस टाइप की फसल हमको दिखाई देती है। ये अभी करीब ये जनवरी महीने तक कटेगी। लेकिन अब हमने इसमें वीड प्रबंधन किया कैसे? इसका पहले तो हमने देखा कि कोई भी फसल को सूर्य प्रकाश और हवा की जरूरत है, उसके अनुरूप इसका डिस्टेंस ज्यादा रखा ताकि वीड्स का प्रबंधन करने के लिए हमें उचित, तो हमने इसमें वीड पैदा किया। कौन सा वीड पैदा किया? तो ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में इसमें पैदा किया। बीच की जो जगह खाली बची है वो 10 फीट के जगह में हम लोगों ने ग्रीन मैन्योरिंग लिया और वो ग्रीन मैन्योरिंग उसमें का पूरा घास निकलने दिया। बाद में उसको काट के पूरा मल्चिंग कर दिया और बाद में उसको मिट्टी में मिला दिया हम लोगों ने। इस तरह से वो वीड का, अब इसकी दूरी, ये लाइन से ये लाइन की दूरी और ये लाइन से ये लाइन की दूरी, ये 12.5 फीट है। तो ये सिर्फ 2 लाइनों का ही घास निकाला हमने। ये 2 लाइनों का घास निकाला तो बहुत कम खर्चा आया, लेकिन ग्रीन मैन्योरिंग लिया तो हमें क्रॉप भी मिल रहा है, सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ रही है। तो वीड से कैसे हमारी फर्टिलिटी बढ़ाना चाहिए और कैसे क्रॉप लेना चाहिए। अब इसका नियंत्रण हमने कैसा किया? जैसे ही हमारा बीज अंकुरित हो गया इन अरहर के बीज का, उसमें का घास निकाला, यहाँ का 10 फीट के बीच में का घास नहीं निकाला, उसको वैसे ही रखा। अब ये 2 फीट का, उसको हम बाल निंदाई का बोलते हैं, यानी बेबी निंदाई बोलते हैं उसको। बाल निंदाई के वजह से होता यह है कि उसमें का पूरा 100% कंट्रोल आ जाता है। 80% खर्चा बच जाता है बाल निंदाई करने के वजह से। इस तरह से हम लोगों ने इसमें बाल निंदाई की और 80% खर्चा कम किया हमने घास निकालने का। बीज का जो घास है उसको निकलने दिया पहले पूरा, और फिर वो घास काट के उसका मल्चिंग कर दिया और मिट्टी में मिला दिया। इस तरह से ये घास ने फर्टिलिटी बढ़ाई, यहाँ का उचित प्रबंधन किया तो इसकी पैदावार आज आपको ऐसे दिख रही है। अब इसमें किसी भी प्रकार का घास नहीं है, यानी प्रबंधन हो चुका है। तो घास से हम फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं और घास से पैदावार को भी बढ़ाते हैं। हल्दी की इस लहलहाती हुई हरी, कच्छ, स्वस्थ, निरोगी, खरपतवार मुक्त अद्भुत फसल को देखकर आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि गुरुदेव ज्ञान के अथाह सागर हैं। उन्हें 45 वर्षों का कृषि का अनुभव है। उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करने की कृपा कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। सिया राम।